अगर आपकी उम्र 18 या 24 साल के बीच में है तो आने वाले 26 से 32 सालों में आपका फ्यूचर कैसा होगा? या उस वक्त आप सभी के पास अपनी एक एयरक्राफ्ट होगी जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जा सके? या फिर आपके पास कोई 2 पहियों वाली कार होगी या फिर कोई 1 पहिए वाली बाइक? आखिर कैसा होगा आपका फ्यूचर 2050 में? आखिर कितनी तरक्की कर लेगा हमारा भारत 2050 तक? जी हाँ, अगर आपके मन में भी उठाए कभी ये सवाल और आप भी जानना चाहते हैं कि जब आपकी उम्र 46 से 56 साल के बीच में हो जाएगी तो आपको हमारे भारत की टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूँ इसी सवाल का जवाब। तो शुरुआत करते हैं फ्लाइंग कार से। फ्लाइंग कार जो कि सुनने में बहुत नया और फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट लगता है, बट एक्चुअली में ये बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने 1927 को एक सिंगल सीट एयरक्राफ्ट बनाकर बहुत पहले ही कर दी थी। बट उस वक्त इस तरह के सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन ही किया गया था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के मेलबर्न ओशन से उड़ान भरते हुए एक एयरक्राफ्ट बहुत बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से उसके पायलट की भी मौत हो गई थी। तभी से इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था। हालांकि ये कोई फ्लाइंग कार तो नहीं थी, लेकिन उस वक्त इस इंसिडेंट से लोगों के दिल में एक ऐसे अफोर्डेबल एयरक्राफ्ट का ख्याल आ गया था जिसे वो अपनी कार की तरह ही इस्तेमाल कर सके, यानी कि बिल्कुल फ्लाइंग कार की तरह। इसके बाद 1949 में एक अमेरिकन कंपनी एरो कार इंटरनेशनल ने एक फ्लाइंग कार का इन्वेंशन किया और इसके इन्वेंटर मॉल्टन टेलर ने 1956 में सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो कि किसी भी देश में किसी एयरक्राफ्ट को रजिस्टर करती है, उससे अप्रूवल भी ले लिया था। और उन्होंने लिंक टैमको वॉट कंपनी के साथ मिलकर 500 कारों के प्रोडक्शन की योजना भी बना ली थी। लेकिन जब उन्हें इन कारों के सिर्फ आधे ही ऑर्डर मिले तो उन्होंने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया और इस तरह की सिर्फ 6 कारों को ही बनाया गया, जिनमें से एक अभी 2008 तक उड़ रहा था। दुनिया की कई सारी टॉप कंपनीज आज भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जिसमें से एक है अबर। अबर ने 2020 तक अपने कस्टमर्स को एयरक्राफ्ट के जरिए सेवा देने का प्लान बनाया है और उसका प्लान है कि 2020 तक इस तरह की वो पहली टेस्ट ड्राइव कर भी लेगा। पर शुरुआत में ये सुविधाएं सिर्फ लॉस एंजल्स और दल्लास जैसे शहरों में ही दी जाएंगी। इसी तरह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लिड मोटर्स कंपनी के फाउंडर डैनियल के किम ने 2010 में एक 2 व्हीलर कार का भी इन्वेंशन कर लिया था, जिसके प्रोडक्शन के लिए उन्होंने कई कस्टमर्स से एडवांस में पेमेंट भी जमा कर ली थी। लेकिन बाद में उसका क्या हुआ, इसका अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। इन सब बातों से आपको ये ज़रूर पता चल गया होगा कि इस तरह का इन्वेंशन फ़िलहाल तो अभी कोई सामने नहीं आया है, लेकिन इस तरह की कोशिशें कई सारी कंपनीज और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं और 2050 तक आपको ये सारी चीज़ें डेफिनेटली देखने को मिलने वाली हैं। तो ये बातें तो थी जिससे आपको पता चलता है कि आपको 2050 तक फ्लाइंग कार और बहुत सारे ऐसे गैजेट्स देखने को मिल सकते हैं जिससे आप किसी चीज़ को सिर्फ वॉइस कमांड के ज़रिए ही ऑपरेट कर सकते हैं। हालांकि मेरी रिसर्च में कुछ ऐसे फैक्ट भी सामने आए थे जिससे कुछ इंजीनियर्स और कुछ साइंटिस्ट ऐसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं जिससे आप किसी चीज़ को सिर्फ सोचने भर से ही ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2050 से भी ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो 2050 तक आपको सिर्फ इन चीज़ों में ही चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि 2050 तक आपका पूरा लाइफ स्टाइल ही लगभग चेंज हो चुका होगा। तो अब बात करते हैं हाउस इक्विपमेंट की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप अमेज़ॉन के एलेक्सा और गूगल के गूगल होम से अपने इंटरनेट को वॉइस कमांड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और उसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह वर्ल्ड की दूसरी टॉप इलेक्ट्रिकल कंपनीज ऐसे इक्विपमेंट बनाने में लगी पड़ी है जिसे आप वॉइस कमांड के थ्रू कंट्रोल कर सकें। हालांकि कई सारी कंपनीज ऐसे इक्विपमेंट बाजार में लॉन्च भी कर चुकी हैं, लेकिन उनमें अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन 2050 तक ये इतने इम्प्रूव हो जाएंगे कि आप इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और 2050 में आपको कोई भी किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑफ करने के लिए वहाँ पर उठकर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप वॉइस के थ्रू ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह मेडिकल साइंस में भी अभी बहुत सारी ऐसी बीमारियां मौजूद हैं जिनका इलाज या तो नहीं है या फिर बहुत महंगा है। तो 2050 तक आपको वो बीमारियों का इलाज या तो मिल जाएगा या फिर सस्ता हो जाएगा। तो अब आते हैं खाने पर। तो हम जो भी बाहर खाना खाते हैं तो उसमें कोई ना कोई चीज़ वेस्ट के रूप में बच जाती है, जैसे कि प्लास्टिक की किसी प्लेट में खाना खाते वक्त प्लास्टिक की प्लेट का बच जाना और प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते वक्त प्लास्टिक की बोतल का बच जाना। तो 2050 तक आपको कई सारे ऐसे इन्वेंशन देखने को मिल सकते हैं जिसमें या तो ये वेस्ट होगा ही नहीं या फिर अगर होगा तो उसको आप खा भी सकते हैं। वैसे प्लास्टिक हमेशा से ही हम इंसानों के लिए और कई सारे जानवरों के लिए खतरनाक रहा है और कई बार ये हमारे इंडिया में बैन भी हो चुका है।
और जो खतरे प्लास्टिक के नज़र आते हैं उसको देख के आसानी से कहा जा सकता है कि 2050 तक ये प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी से लगभग ख़त्म हो चुका होगा। इसके साथ ही उस वक्त हमारे कृषि करने का तरीका भी बदल चुका होगा, क्योंकि बिल्डिंग इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोसेस के थ्रू कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी जहां कई तरह के फल और सब्जियां कई मंजिला बिल्डिंग्स में बनाई जाएंगी और वहां उन फल और सब्जियों के हिसाब से उस बिल्डिंग का एटमॉस्फेयर तैयार किया जाएगा। और साथ ही पालतू जानवरों को पालने के लिए भी इसी तरह की बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि कुछ देश आज भी ऐसे हैं जो कि बिल्डिंग्स एग्रीकल्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर भारत में आने में ये लगभग 2050 तक का वक्त तो ले ही लेगा। तो अब बात करते हैं पहनावे की। अगर आप मोबाइल चार्ज करने से ऊब गए हैं तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे कपड़े भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके गैजेट्स को आपकी बॉडी की हीट से ही चार्ज करेंगे। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं तो वो खाना हमारी बॉडी में ऊर्जा यानी कि कैलोरीज बनाता है, और जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये कैलोरीज हमारे एटमॉस्फेयर में हमारी बॉडी से निकलकर ट्रांसफॉर्म होती रहती है, और ये कपड़े आपकी बॉडी की उस कैलोरीज को एटमॉस्फेयर में ना भेजकर उन्हें अपने अंदर ही स्टोर करके कैलोरीज से आपके गैजेट्स के लिए पावर बनाने का काम करेंगे। और इसके साथ ही सोलर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी का यूज भी बहुत होने लगेगा, और लोगों में जीरो एनर्जी बिल्डिंग का क्रेज भी बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग जो कि उसमें यूज होने वाली सारी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही बनाएगी। तो अब बात करते हैं स्टडी की। तो आप ऑनलाइन क्लास के बारे में तो जानते ही होंगे। दुनिया में कई ऐसी ऑनलाइन साइट हैं जहां आपको वीडियो चैटिंग के थ्रू हर सब्जेक्ट के लिए दुनिया के टॉप टीचर्स मिल जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारे फ्यूचर में, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी का चलन हमारे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बहुत सस्ता भी है और बेहतर भी है। इसीलिए इसे यंगस्टर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ये सारे चेंजेस कोई और नहीं बल्कि आप ही करोगे, क्योंकि हमारे भारत की आबादी में आधे से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उनकी उम्र 25 से भी कम है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा एनालिटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग जैसी कई चीज़ें इसे दिन ब दिन बेहतर से बेहतर बनाती जा रही हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं 99.99% ये बात कह सकता हूँ कि आपकी एज 18 से 25 साल के बीच ही होगी। तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब आप 44 से 56 साल के हो जाएंगे तो आपको 2050 में एक ऐसा भारत देखने को मिलेगा जो कि टेक्नोलॉजी में कहीं आगे बढ़ चुका होगा, और जहां आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीकल्स, कपड़े, खाना और घर लगभग सब कुछ ही बहुत एडवांस मिलने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को भी पता होनी चाहिए तो ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि जिन लोगों को पता है कि एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है और ज़्यादा व्यूज़ भी मेरे चैनल पर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरे काम को पसंद किया। तो उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको भी साइंस रिलेटेड टॉपिक पर वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस बटन पर क्लिक करके या नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे से मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।